हेलो स्टूडेंट। स्वागत करता हूँ आप सभी का करियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए धौलपुर में। मैं हूँ शोभित पांडे और आज अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से जाने वाला इस चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। ऊपर लिंक दे रखा है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आज बात करने आया हूँ एक स्पेसिफिक चीज की। मैं एक बहुत चीज आपको बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। बेसिकली 8th क्लास के बच्चे, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, कोई भी बच्चा ये वीडियो देख कर समझ सकता है। मेरे हाथ में एक बहुत पतला सा कंडक्टर वायर है, आप लोग देख सकते हैं। ये है कॉपर का वायर। इसमें कई सारे कॉपर के तार निकले हुए हैं। ये कॉपर का वायर है। वो कॉपर यानी कि गुड कंडक्टर होगा तो इसके अंदर करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव भी कर रहे होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट बनाता है, आप और मैं जानते हैं। तो इस समय मेरे को करंट लगना चाहिए पर लग नहीं रहा, तो क्या कारण है? क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर करंट नहीं है, या फिर क्या इसके अंदर कभी करंट डेवलप ही नहीं हो सकता, या हो सकता है तो कब हो सकता है और कितना हो सकता है? इन सब बातों को आज अपन सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। डिटेल में तो पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। देखिए, अपन मूव करते हैं। बहुत सिंपल सा बेसिक सा अपन का कॉन्सेप्ट है। 4 क्वेश्चन सभी के दिमाग में होने चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। Why there is no current in any isolated conductor wire? This is our isolated conductor wire. Isolated का मतलब ये isolated है, ना तो ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है, ना इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स लग रहा है। ये आइसोलेटेड है, इंडिविजुअल है। तो इसके अंदर करंट ना होने की वजह क्या है? क्या ये कंडक्टर नहीं है? कंडक्टर तो है। तो क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। क्या वो मूव नहीं कर रहे? मूव तो कर ही रहे होंगे। तो फिर क्या वजह है कि ये करंट नहीं बना रहे? तो अपन का सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई देयर इज नो करंट इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर वायर। तो ये जवाब अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड चीज आती है, व्हेन विल देयर इज सम करंट ड्रॉन इन द कंडक्टर वायर। कब इस वायर के अंदर कुछ करंट डेवलप होने वाला है? करंट तो डेवलप होगा, और कब डेवलप होने वाला है वो अपन को नहीं पता। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर वायर। करंट प्रोड्यूस तो होगा, तो कितना अमाउंट उस करंट का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर में करंट क्यों नहीं है, करंट कब बनेगा, करंट कैसे बनेगा, और करंट कितना बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सा एक आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैंने आंसर लिख रखा है कि देयर इज नो करंट इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज फ्लोज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रैंडमली। तो मैं अभी इसी को समझाने का प्रयास करता हूँ। नीचे वाले सेगमेंट पे अपन कुछ समय बात करते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में। जी हाँ, सही सुना, बहुत बड़ी संख्या है ये। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा कि सर मेरे पास तो रूम टेम्परेचर पे बहुत एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, मैं बात करूंगा हीट की। हीट का मतलब थर्मल। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी की शुरुआत हो जाती है 10 टू की पावर -273 डिग्री सेल्सियस से, जिसको अपन 0 केल्विन कहते हैं। और टेम्परेचर रूम का होता है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ओवरऑल अपन आ गए 300 केल्विन तक। तो उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन के? 300 केल्विन का। इतनी सारी हीट की वजह से वो अपनी जगह से वाइब्रेट करता है और बहुत तेज मोशन करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागता है तो देखिए क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माना अपन ने भागा, यहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं और गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन मिला, नीचे आ गया, वहां पर कोई पॉजिटिव आयन मिल गया जिस एटम में से निकला था, उससे इधर चला गया, फिर कोई इलेक्ट्रॉन मिला, इधर चला गया,
फिर कोई इलेक्ट्रॉन मिला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है और अपन मानेंगे कि ये वापस चलकर वहीं आ गया जहां से चला था, टकराते टकराते वापस वहीं आ गया। तो क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट? तो मैं कहूंगा नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाया, जीरो है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसीलिए कोई भी करंट डेवलप नहीं हुआ। बिकॉज करंट डेवलप करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एंड पे से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना जरूरी होता है, तभी तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंसे हुए जाल में है, वो टकराकर वहीं पर घूमता रह जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है। डायरेक्शन बताने वाला होता तो इस तरीके से नहीं भागता। कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है, इसलिए वो रैंडमली सभी पॉसिबल डायरेक्शन में भाग रहा है और टकरा रहा है। यहाँ पे आपको दो एरो दिखाई दे रहे होंगे, एक रेड कलर का, एक ब्लूइश कलर का। तो ये दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, रेड कलर वाला यहाँ गया, ब्लू वाला यहाँ, फिर रेड वाला यहाँ से टकरा के यहाँ, ब्लू वाला यहाँ, फिर किसी और से टकराकर ऐसे हो गए, फिर किसी और से टकराकर ऐसे हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये अपने मर्जी से घूम रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी जीरो है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इसका डिस्टेंस जीरो है, तो क्लास डिस्टेंस जीरो नहीं है, क्योंकि कुछ पाथ लेंथ तो कवर कर ही ना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये तो कुछ पाथ तो कवर करेगा ही। पर हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। और पिछले वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्शन करंट में इंपॉर्टेंस रखता है, हालांकि ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, पर उसके बावजूद तो डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, इस वजह से इसके अंदर करंट जीरो होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर। आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग अपने क्लासरूम में हैं। आप सबने क्लासरूम देखे होंगे अपनी क्लासेस के, उसमें डेस्क रखी होती है, बेंचेस रखी होती हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप लोग अपने डेस्क बेंच पे से उठ के क्लास के एक सिरे पर आ जाइए, एक एंड पर आ जाइए क्लास में, जहां पे टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है। और फिर मैं आपसे कहूं कि आप लोग भागिए। आप पूछोगे सर कहाँ भागे, डायरेक्शन? तो मैं कहूँ नहीं, डायरेक्शन मेरे को नहीं पता, बस आप लोग भागिए। तो आपको भागना है। 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद मैं आपको कहूंगा रुकिए। तो क्या ये जरूरी है कि आप क्लास के दूसरे एंड पे ही जाके रुकोगे? क्योंकि आपको मैंने बोला ही नहीं था कि आपको जाना कहाँ है, तो आप अपने मर्जी से भागोगे, हाँ या ना? इसी प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है, ये अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब ये भागते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कोलिजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं क्लास? कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब क्या होता है सर? कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली टकरा जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब होता है कि उन दोनों के कोलिजन से उनकी वेलोसिटी अफेक्टेड हो जाएगी। उनकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाए, उसको कहते हैं कोलिजन। समझ में आया? कोलिजन मतलब ये नहीं कि वो टकरा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो बिना टकराए रिपेल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दूर से, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो फिर कोलिजन का मतलब क्या है कि उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा क्लास, और काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी चेंज हो सकती है ना? तो जब वो फिजिकली कोलाइड करते हैं तो उनका जो कोलिजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक क्यों? क्योंकि मैं उनको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि आपको कहां जाना है, वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। यहां से गया, यहां चला गया, यहां से गया, यहां चला गया, यहां से गया, यहां चला गया, फ्रीली घूम रहा है। और आप और मैं जानते हैं कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो इस समय इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नो एनर्जी लॉसेज इज देयर। इस वेलोसिटी को नाम क्या दिया गया है क्लास? रैंडम थर्मल वेलोसिटी। रैंडम मतलब जानते हो आप, आर्बिट्रेरी, किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। थर्मल का मतलब होता है ड्यू टू हीट, और वेलोसिटी तो आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जीरो है। दैट इज वाई करंट इन द कंडक्टर इन सच कंडीशन इज जीरो। ये आपका बल्ब बेचारा उदास हो गया कि यार क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। चलिए आइए इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने का प्रयास करते हैं, मगर उससे पहले पढ़ते हैं
कि क्या क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होता है या कंडक्टर आइसोलेटेड होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और टकरा जाते हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट उनका 0 हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि जहां से चले वहीं आ गए। क्या नेट डिस्टेंस 0 होता है, तो नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इनका नॉन 0 होता है, क्योंकि कुछ पाथ लेंथ तो कवर किए ही है ना क्लास, नॉन 0। नेट वेलोसिटी कितनी होती है, नेट वेलोसिटी 0 होती है क्लास। इसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम थर्मल वेलोसिटी, और ये 0 होती है। अच्छा, नेट स्पीड 0 होती है क्या, तो आंसर है नहीं। नेट स्पीड यहाँ पे 0 नहीं होती। नेट स्पीड को यहाँ पर RMS वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। अब ये डिटेल में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला और उसकी वैल्यू बताऊंगा। √3 kBt/m, ये kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T रूम टेम्परेचर है, m इलेक्ट्रॉन का मास है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड से 10⁶ मीटर पर सेकेंड तक की वैल्यूज आती हैं। तो ये काफी हाई स्पीड होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं तो वो अपनी मन मर्जी से भाग रहा है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में भाग रहा है और बहुत तेज भाग रहा है। कोई नेट डायरेक्शन है क्या इसका, नहीं क्लास, नो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉलिजन के बारे में बात करिए तो कॉलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। कैसा होता है क्लास, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। एनर्जी लॉसेस होते हैं क्या, नो एनर्जी लॉसेस, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। हाँ क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ये आइडियल गैस में होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, इसलिए कई किताबों में आप इसको पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से, या फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस समय कोई करंट बनता है क्या, कोई करंट नहीं बनता। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जब आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, इस प्रकार से कोई कंडक्टर है, कोई बैटरी, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में भागता है, इससे कोई नेट डायरेक्शन नहीं होता। कॉलिजन होता है, ये वापस घूम के अपने पास पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, उस वेलोसिटी को रैंडम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। मगर उस समय उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का फर्क है ना, तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी 0 है, मगर स्पीड कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का, जिसको अपन RMS वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और एनर्जी लॉस नहीं होता और कोई करंट डेवलप नहीं होता। तो ये प्यारी सी चीज अपन ने पढ़ी कि क्यों करंट नहीं बनता। तो आज के बाद आप किसी लोहे की रॉड को छुओगे, सिल्वर की चीज को छुओगे या इस प्रकार से कॉपर के वायर को छुओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडक्टर होते हुए भी इसके अंदर लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हुए भी ये मेरे को करंट क्यों नहीं मार रहा। क्लियर? आइए इसके अंदर करंट डेवलप करने का प्रयास करते हैं। नाउ टाइम टू प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक करंट इन अवर कंडक्टर वायर। अब देखिए अपन का बल्ब कितना गुज है ना। अच्छा देखिए कब होगा, तो लिखा हुआ है नाउ अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है क्लास, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है सर बैटरी। यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इस डायग्राम को फोकस करेंगे सभी। यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव आयन इस साइड आ जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव आयन इस साइड आ जाते हैं। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे था, मान के चलिए अंदर की तरफ है ना, यहाँ पे था। जैसे मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब बात को समझिएगा क्लास बहुत बारीकी से। अब मेरा इलेक्ट्रॉन मान के चलिए इधर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, उस इलेक्ट्रॉन ने इससे कहा कि आप यहाँ जाओ, मगर यहाँ तो हर जगह नेगेटिव आयन्स है और यहाँ सब जगह पॉजिटिव आयन्स है। अब बताइए मेरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वो टकराएगा
पर आगे ही जाने का प्रयास करेगा, कॉलिजन होगा। इसका कॉलिजन दो चीजों से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन से और एक पॉजिटिव आयन जो रास्ते में थे। पॉजिटिव आयन का मतलब वो एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो आप इसका पाथ देखिए, जाइए यहां से यहां ही रहा है बट सीधा नहीं जा रहा है, क्योंकि कॉलिजन हो रहे हैं तो बचते बचाते जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चला, किसी से टकराया, पर पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे इतने सारे इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, तो जाएगा आगे ही। तो यहां अब उसको डायरेक्शन बताने वाली आ गई बैटरी। यहां पर कॉन्सेप्ट है कि अब बैटरी ने उसको डायरेक्शन बताया कि आपको कहां से कहां जाना है। तो बैटरी के हिसाब से अगर मैं कहूं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लो टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है। जबकि करंट कहां पर सिचुएटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर सिचुएटेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए और इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहा है उसका डायरेक्शन देखिए। इसको आप इस डायग्राम में अच्छी तरह देख सकते हैं कि यह नेगेटिव टर्मिनल था, या पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके उल्टा है ना। इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था। तो इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव इस नेगेटिव से रिपेल होंगे, तो सारे नेगेटिव ऐसे ऐसे बचते बचाते ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर जाएगा इधर ही जाएगा। समझ में आ रहा, जाएगा इधर ही। तो आपका करंट इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है। तो अब हमने देखा कि अब आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या अब कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यस, देयर इज सम नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या कुछ वेलोसिटी आ गई, यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ नेट वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्या अब इसका कोई डायरेक्शन आ गया, यस, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कुछ करंट बन जाएगा। इसको अपन अगले वीडियो में और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगले स्लाइड में। देखिए, नाउ द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा है तो यहाँ कैसा टर्मिनल रहा होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, देखिए आप इसके एरो को, यहाँ टकरा कर फिर नीचे आया, फिर यहाँ से टकरा कर ऐसे गया, पीछे आया हल्का सा, पर गया फिर भी आगे, है ना, थोड़ा सा पीछे आया फिर आगे गया। तो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, बट जा अल्टीमेटली वो यहीं पे रहा है। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर इस समय थर्मल काम तो हो ही रहा होगा ना, हीट तो है ही, तो उसकी हीट की वजह से थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे पीछे आगे दाएं बाएं मूव हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। देखिए क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, नाउ देयर इज सम नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो अब इसकी कुछ नेट वेलोसिटी हो जाएगी। वो नेट वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है क्लास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टाउ। ये टाउ क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से ये सब हुआ। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, जब करंट बनना स्टार्ट होता है। तो अब ये कितना होता है, ये बहुत छोटी होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख सकता हूं, मास रख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता हूं। ये क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है क्लास, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, टाउ बहुत छोटा होता है, अभी बता रहा हूं ये क्या होता है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये लगभग 10 टू की पावर -4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। 10 टू की पावर -4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आप सभी बच्चों को अभी एक एग्जांपल दिया था कि आप सभी क्लास के एक साइड में आकर खड़े हो गए और मैं आपको बोलूं कि आपको भागना है, पर बताऊं नहीं कि कहां भागना है, तो आप लोग रैंडमली भागोगे। अगर मैं क्लास के दूसरे सिरे पे कुछ चाय समोसे रख दूं आपके लिए और मैं आपसे कहूं कि अब आपको वहां तक जाना है, तो आप भागोगे, भागोगे ना। आप टकराओगे भी,
टकराओगे तो क्या टकराने के बाद रुक जाओगे कि नहीं यार अब मैं क्या करूंगा जाके, ओहो मैं तो टकरा गया, नहीं, फिर खड़े होगे फिर भागोगे, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपको बार बार फोर्स लगाएंगे भागने के लिए, यहाँ पर पॉजिटिव बार बार अट्रैक्ट करेंगे, तो आप बार बार खड़े होगे भागोगे, टकराओगे एनर्जी लूज होगी, पर फिर से रिपल्शन होगा तो एनर्जी फिर से गेन होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कॉलिजन होगा क्लास, वो इन इलास्टिक कॉलिजन होता है और देयर इज सम लॉस इन द एनर्जी, यहां पर एनर्जी का लॉस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में नजर आता है अपन को, हीट, वायर गर्म हो जाता है। अगर इस कंडक्टर वायर के इस साइड और इस साइड आप एक पेंसिल शेल लगाओ और 2-3 मिनट तक आप पकड़े रहो तो यहां पर इसमें हीट डेवलप हो जाएगी बहुत सारी, समझ में आया। तो वो हीट इस वजह से हो रही है क्योंकि कॉलिजन के वक्त उनकी एनर्जी लूज हो गई। इस स्लाइड से आप पूरी चीज समझ सकते हैं कि ये पहले की सिचुएशन थी। इलेक्ट्रॉन देखिए, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन रैंडम भाग रहे हैं, आप बता नहीं सकते कि कहां भाग रहे हैं, मगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो गए। अब ये करंट जीरो नहीं होगा, करंट होगा, जबकि यहां पर करंट कितना था, जीरो था। आप इस वाले डायग्राम से भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रैंडम भाग रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मगर यहां पर रैंडम तो भाग रहा है पर अल्टीमेटली यहां से यहां पहुंचा है, यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंचा है, ये देखिए, जबकि यहां पर यहां से शुरू हुआ और यहां आ गया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर मैंने, नाउ कॉलिजन इज नॉट इलास्टिक, देयर इज सम लॉस इन द एनर्जी विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, टकराने के बाद क्या बैठ जाएगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, दूसरे साइड के नेगेटिव लगातार रिपेल करेंगे और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर खड़ा होकर भागेगा, फिर टकराया, फिर खड़ा होकर भागेगा। तो हर कॉलिजन में इसने एनर्जी लॉस करी, पर हर कॉलिजन के बाद वो अपनी एनर्जी को गेन भी कर रहा है और भाग भी रहा है। तो क्लास, हर दो कॉलिजन के बीच में ये जो टाइम होता है जब वो टकरा नहीं रहा, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम रिलैक्स कर रहा है, वो टकरा नहीं रहा, वो रिलैक्सेशन टाइम है। यहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां पहली बार टकराया, उसके बीच में तो रिलैक्स था ना, फिर यहां से चला यहां पे टकराया, तो इसके बीच में यहां पे रिलैक्स था, फिर यहां से चला यहां टकराया, यहां से चला यहां टकराया, यहां से चला यहां टकराया। तो ये जो टाइमिंग होता है ना, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है, बहुत कम। सोचिए इलेक्ट्रॉन कितना फ्रिक्वेंटली भाग रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो टकरा रहा है, तो दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो इतना है, एवरेज है बेसिकली, है ना। एक और चीज समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। ये जो इलेक्ट्रॉन गया और यहां से यहां तक टकराया, तो ये डिस्टेंस इसने कवर करी, फिर इसके बाद टकरा गया, फिर ये डिस्टेंस इसने कवर करी, फिर ये डिस्टेंस कवर करी। तो दो सक्सेसिव का मतलब लगातार, दो लगातार कॉलिजन के बीच का जो पाथ है, डिस्टेंस है, उसको फ्री पाथ कहते हैं। और इन सारे पाथ का एवरेज, यहां से यहां का, यहां से यहां का, यहां से यहां का, सारे पाथ का एवरेज मीन फ्री पाथ, मीन का मतलब एवरेज, वो होता है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का। तो ये भी बहुत छोटा हुआ। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। व्हाट इज मीन फ्री पाथ, दो लगातार कॉलिजन के बीच का पाथ डिफरेंस। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा कि जब कोई भी बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही, करंट भी जीरो, और स्पीड कितनी होगी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का लॉस नहीं होता, नो लॉसेस इन एनर्जी, ठीक है। और कॉलिजन कैसे होंगे, इलास्टिक कॉलिजन। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यस लगा देता हूं तो क्या होगा, देयर इज सम नेट डिस्प्लेसमेंट, देयर इज सम नेट वेलोसिटी, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज सम करंट। ये जो वेलोसिटी होती है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल ई, यहां पे लिख देते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ होता है, ठीक है। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा कि कंडक्टर के अंदर कब करंट बनता है और कब करंट नहीं बनता। जब आप बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट नहीं बनेगा।
बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट क्यों नहीं बनेगा, वो मैंने आपको पहली 3 स्लाइड में बताया। बैटरी लगाओगे तो करंट कैसे बनेगा वो बताया। इसी को मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़वाऊंगा कि वेलोसिटी तो गेन हो गई, पर करंट का फॉर्मूला कितना है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर करंट बना है? हाँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा करने से करंट कम या ज्यादा होगा? हाँ। अरे सर, ये तो आप ये कह रहे हो कि V इज प्रपोर्शनल टू I। V का मतलब जो पोटेंशियल होता है वो प्रपोर्शनल होगा I के, ये कह रहे हो क्या? हाँ। अरे ये तो सर ओम्स लॉ है। हाँ, तो अगली क्लास इसी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।